अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही एक सिंपल नियम है और एग्ज़ाम में अभी तक पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए अच्छा टॉपिक है और बहुत आसानी से आपको याद हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है जिसको मैं Q1 कह रहा हूँ और ये दूसरा आवेश है जिसको मैं Q2 कह रहा हूँ। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान F का मान Q1 Q2 अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक साथ लिखे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो K आ जाता है, जहाँ K क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। इसकी मैं शुरुआत से पढ़ूँ तो इसको देखा जाए, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। कूलाम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हो, बीच की दूरी r हो, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले अध्ययन कर चुके थे। यहाँ एप्सिलॉन 0 हवा या निर्वात की विद्युशीलता है जिसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। रही बात कि अगर इस K का मात्रक और इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिएगा K बराबर अगर हम निकालना चाहें तो ये इसको इधर भेज दो, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिएगा K बराबर होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। K का मात्रक अगर देखें हम तो K का मात्रक अगर देखें, F का मात्रक होता है न्यूटन, R का होता है मीटर स्क्वायर बटा Q1 Q2 का होता है कूलाम स्क्वायर। यही मात्रक यहाँ है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार से आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और चूंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, अर्थात K का जो मात्रक है वो एप्सिलॉन 0 के अपोजिट होगा, इसलिए अगर आपने K का फाइंड आउट कर लिया तो एप्सिलॉन 0 का इसका उल्टा कर दीजिएगा। कूलाम स्क्वायर ऊपर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे। आगे देखिए, हवा या निर्वात के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसे की ऐसे हो गया। पर अगर किसी माध्यम की हम बात कर लें तो ये हो जाएगा F M बराबर, F M का मतलब होता है मीडियम, मीडियम यानी माध्यम। एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन लिख दीजिएगा, बाकी ऐसे की ऐसे उतर गया। तो यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर दो आवेश हैं, मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये कोई दूसरा आवेश है, यहाँ ये मान लीजिए प्लस का आवेश है, ये मान लीजिए माइनस का आवेश है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बल रेखा जाती हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि प्लस आवेश से बल रेखा निकलती हैं और माइनस आवेश पर बल रेखा पहुँचती हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, या यूँ कह दूँ मैं हवा या निर्वात है, तो यहाँ इन बल रेखाओं के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही है। तो मैंने माना कि इन दोनों के बीच फिलहाल 10 न्यूटन का बल लग रहा है, समझाने के लिए। अब क्या किया कि इनके बीच में कोई किसी माध्यम, जैसे कांच है, अभ्रक है, मोम है, की प्लेट रख दी। प्लेट को रख देने से अब ये जो बल रेखाएं जा रही हैं, इनके मार्ग में अब रुकावट पैदा होने लग जाती है। इस वजह से अब इन दोनों के बीच में बल 10 न्यूटन ने लगकर कम लगेगा, क्योंकि बल रेखाओं के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। और अब मान लीजिए कि इसमें 2 न्यूटन का बल लग रहा है। इस पहले कितना बल था, जब हवा या निर्वात थी तो 10 न्यूटन का बल था, और बाद में ये बल हो गया है 2 न्यूटन का। तो कितने गुना कम हो गया है ये बल? ये बल हो गया 5 गुना कम हो गया है। और 5 गुना कम हो गया तो ये 5 क्या कहलाएगा, इस माध्यम का, जो कि इस प्लेट रखी हुई है, का परावैद्युतांक, इस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा, जिसको हम एप्सिलॉन आर से लिखेंगे। तो एप्सिलॉन आर बराबर वास्तव में क्या हो जाएगा
कि 10 न्यूटन में 2 न्यूटन का भाग आपको लगाना है। 10 न्यूटन था हवा या निर्वात की उपस्थिति में बल, जिसको मैं F0 कह रहा हूँ, और 2 न्यूटन माध्यम की उपस्थिति में बल है, जिसको मैं FM से कह रहा हूँ, FM माध्यम की उपस्थिति में बल। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आगे चल के, देखो ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, तो एप्सिलॉन आर जो है वो विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। ये बातें इसमें देखते हैं हम। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल वायु या निर्वात की तुलना में जितने गुणा कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं और इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। परावैद्युतांक बराबर होता है वायु की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल बटे माध्यम की उपस्थिति में बल, या फिर एप्सिलॉन आर बराबर होता है F0 बटा FM। F0 की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक से पढ़ी थी, ये उतार दी, और FM की वैल्यू भी हमने पिछले टॉपिक से उतार दी, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन आर एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। कई बार एप्सिलॉन आर के स्थान पर के का भी उपयोग कर लेते हैं और कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। देखिएगा अब हमारे पास कुछ माध्यम है, जैसे हवा है, कांच है, अभ्रक है, पैराफिन मोम है, आसुत जल है। इनके परावैद्युतांक की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो इसका हवा का परावैद्युतांक 1.00059, निर्वात का अगर कहें तो पूरा 1.00 रहता है, और हवा में थोड़ा 3 जीरो लगने के बाद अक्सर डिजिट आ रहे हैं। कांच का 5 से 10 के बीच में, अभ्रक का 3 से 6 के बीच में, पैराफिन मोम का 2 से 2.5 के बीच में, आसुत जल का 80 है। निर्वात का देखो यहाँ 1 आगे कंप्लीट 1 माना जाता है निर्वात का, ग्लिसरीन का 42.5, रबर का 7, ऑक्सीजन का 1.00053 और सुचालक का अनंत। तो इसमें से मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ एक तो ये सुचालक वाला। सुचालक की जगह ऐसे भी आ जाता है कि अगर लोहे की प्लेट रखी हो, एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हो, तो कि उसका परावैद्युतांक कितना होगा, तो सुचालक कह दो या धातु कह दो, उसका अनंत ही माना जाता है, इन्फिनिटी। तो लोहे की प्लेट का अगर परावैद्युतांक पूछे तो आपको उत्तर इन्फिनिटी लिखना है। इसके अलावा एक निर्वात वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक आसुत जल का इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और एक हवा का पूछे तो इसको भी आप एक पूरा एक भी लिख दो तो गलत नहीं है, लगभग 1.00 भी लिख दो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों थोड़ा सा ही चेंज होता है। आगे चलते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। चलिए देखते हैं इसको। माना 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r1 तथा स्मॉल r2 है। जैसे देखिएगा ये r1 है, ये r2 है, ये 0 से Q1 और Q2 है। अब ये Q1 जो आवेश है इस पर ये F21 जो ये Q1 दोबारा समझना, Q1 आवेश पर F1 बल लग रहा है, Q2 आवेश पर F2 बल लग रहा है। आगे की डिजिट का फिलहाल ध्यान दें, Q2 पर F2 बल लग रहा है और Q1 पर F1 लग रहा है। इस पर जो बल लग रहा है F1 वो 2 के कारण लग रहा है, इसलिए बाद में 2 लग गया। इस पर जो बल लग रहा है F2 वो 1 के कारण लग रहा है, तो बाद में 1 लगा दिया। और इन दोनों आवेशों की मूल बिंदु O से दूरी R1 और R2 है, ये इसका मूल बिंदु O है। देखिएगा कूलाम के अनुसार Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल हो गया F21 बराबर ये। अब ये कहाँ से आया ये आपको पता नहीं, तो मैं आपको तो बताता हूँ। देखिएगा हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था कि F बराबर होता है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने पढ़ लिया था पहले। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ वेक्टर लगाकर यहाँ क्या लगा देंगे, हम आर कैप लगा देंगे। यहाँ आर कैप क्या है, एकांक सदिश है, इसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर। इसकी जगह रख दीजिए आप, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R² और आर वेक्टर अपॉन आर, आर से आर इधर हो जाएगा। एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो गया आर वेक्टर। ठीक है, अब इसको ये जो आर है ये परिमाण है, इसको मैं आर वेक्टर का मोड भी लिख सकता हूँ।
तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर क्यूब और आर वेक्टर। ये यहाँ से आया और इसको अब डायरेक्ट आप यहाँ से देखिएगा, ये देखो एफ 1/4πε0 यहाँ से उठाया, Q1 Q2 ये उठाया, R21 आर, फिलहाल मैं आर का आर लिख रहा हूँ और ये आर का आर। चलो ये कैप लगा रखा था, कैप को मैं आगे तक बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से देख लो ये आर कैप ये वाला ऐसे कैसे उठा रखा है। इसकी जगह देखो यहाँ पर, इसमें तो मैंने F1 F2 वगैरह ये सब लिखा था, यहाँ पे सिंपल F लिखा था, यहाँ ये F12 और F21 के रूप में यहाँ हम लिखेंगे। तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 और R वेक्टर 21। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे यहाँ ये जो सूत्र था इसमें यहाँ भी 21 लगा दिया और यहाँ भी 21 लगा दिया और यहाँ भी 21 लगा दिया, बाकी सब सेम है। देखिएगा अब आर कैप की जगह ये होता ही हम जानते हैं, तो रख दीजिए आप, तो ये बन गया, ये क्यूब हो गई। अब R21 बराबर R2 माइनस R1 रखा, जो ये ऐसे कैसे इसमें उतार दिया। इसी प्रकार इसको उल्टा करें, इसको 1 2 करें, तो कुछ नहीं किया, इस पूरी समीकरण एक में जहाँ 2 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 2 किया, तो R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 हो गया, यहाँ भी R1 माइनस R2 हो गया। अब इसमें अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ, बाहर ले लिया, तो ये हो गया उल्टा R2 माइनस R1। और मोड के अंदर कैसे भी लिख लो ये फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मोड -5 बराबर 5 कह दो या मोड 5 कह दो, बात एक ही होती है। तो अब आप समीकरण 1 व 2 से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा F12 बराबर F21 विद नेगेटिव साइन। इससे ये स्पष्ट हो गया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं पर उसकी दिशा विपरीत होती है। ऐसी ही बात न्यूटन की गति के तृतीय नियम में भी कही गई थी। धन्यवाद।